नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज और इन खबर पर। मैं हूं प्रियांशी। जादू टोना टोटका से आप परेशान हैं या फिर आपके दिमाग में ये सवाल चल रहे हैं कि क्या सच में जादू टोना टोटका होता है, तो आपके हर सवाल का आज जवाब मिलने वाला है, क्योंकि हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य किशन महेश्वरी जी हैं। महेश्वरी जी, राम राम। महेश्वरी जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जहाँ विज्ञान इतना आगे चला गया है, इस समय क्या जादू टोना टोटका होता है, और यदि होता है तो कुंडली में ऐसे कौन से दोष होते हैं, कौन से योग होते हैं जिस वजह से जादू टोना टोटका यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है लोगों पर हावी हो जाती है? बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले एक सवाल, उसका जवाब होता है। किसी भी चीज़ का नाम अगर इस पृथ्वी पे पड़ा है, वो अधिक या कम मात्रा में निश्चित उपलब्ध है। अगर हवा है, पानी है, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, तो इसका मतलब जादू टोना भी है। पहले तो ये आप लोग के दिमाग का एक कंफ्यूजिंग सवाल था, उसका जवाब। अब आपको बताते हैं किन लोगों को ये सबसे ज़्यादा असर करता है। ऐसा क्या होता है कुंडली में ग्रहों का योग जिससे कि ये चीज़ समझ में आए कि इस आदमी पे रॉन्ग एनर्जी काम कर रही है। देखिए, सबसे ज़रूरी है आपकी कुंडली का लगन और लगनीश। अगर किसी भी जातक का लगन बहुत कमज़ोर है या लगनीश बहुत कमज़ोर स्थिति में है, या लगनीश भी अगर 6, 8, 12 के साथ संबंध बना रखा है और साथ में उन पे किन्हीं पाप ग्रहों का योग है, तो जातक के ऊपर बहुत जल्दी जादू टोना टोटका का प्रयोग शुरू होता है। इसके लिए 2 ग्रहों का सबसे ज़्यादा योगदान है, वो है राहु और नंबर 2 पे है बुध ग्रह। बुध अगर किसी का भी थोड़ा सा भी वीक है तो चलते चलते को नज़र लगती है, किसी ने थोड़ा सा टोक दिया, समझ लो शाम को उसका शरीर टूटा हुआ नज़र आता है। अब आपको राहु से होने वाला पहले योग बताते हैं। अगर किसी का 6 हाउस में राहु है तो उसको ननिहाल से जादू टोना टोटका होता है। अगर किसी का 7th हाउस में राहु है तो उसको लाइफ पार्टनर या व्यापार पार्टनर से जादू टोना टोटका होता है। और किसी का अष्टम में राहु है तो उसके लिए टोटका किया नहीं जाता है, उसके लिए टोटका हो जाता है। माने कि किसी ने किसी के लिए चौराहे पे करके रखा है और अष्टम का राहु वाला वहाँ से क्रॉस किया तो उसकी चपेट में वो आ गया। अब आपको बताते हैं एक अद्भुत उपाय के साथ में कि कैसे इससे निजात मिले। अगर ऐसा हो तो, अगर आपके पास पत्रिका नहीं है तो बिना पत्रिका के भी ये योग कैसे पता चले कि आपके ऊपर कोई रॉन्ग एनर्जी काम कर रही है। जैसे आप ईमानदारी से अपने काम में 100% दे रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट पास नहीं हो पा रहे हैं, या व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, या नौकरी वालों की रोज़ नौकरी छूट जाती है, तो इसका मतलब कोई ना कोई रॉन्ग एनर्जी से आप प्रभावित हैं। साथ में आपको बता देते हैं, आपका अगर विवाह नहीं हो रहा है और आप काबिल हैं, सब तरह से काबिल हैं, फिर अड़चने आ रही, तो इसका मतलब आपका विवाह बांध रखा है। अगर आपको संतान नहीं हो रही है तो उसमें भी इस तरह का योग होता है। वो हमारे आपस में कुछ जलन प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो ऐसी रॉन्ग एनर्जी का काम करते हैं। अब आपको अद्भुत उपाय के साथ में बताते हैं कि इसकी शांति कैसे हो और बिना कुंडली के कैसे पहचान है। वो 1-2 सूत्र आपको और बताता हूँ। अगर आपकी ये ओभा के ऊपर के बाल उड़ने लग जाएं, या आपके रंग पे दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी चेहरे पे ज़्यादा हो जाए, या आपने जूते चप्पल खरीदे हैं और वो तुरंत चोरी हो जाए 1 वीक के अंदर, या आपने जूता चप्पल खरीदा और वो 1 हफ्ते के अंदर टूट जाए या फट जाए, आपने कोई वस्त्र सिलाया है और वो 2 दिन के अंदर वो वस्त्र अगर कहीं से फट जाता है या उसका बटन वगैरह टूट के गिर जाता है, तो मान के चलिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई रॉन्ग प्रयोग चल रहा है, रॉन्ग जादू टोना टोटका चल रहा है। अब कैसे हल हो, वो उपाय आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक ऐसा उपाय बताते हैं जो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन करना है। 6 कपूर की टिक्की, थोड़ी हरी दुर्वा और 8 बूंद सरसों तेल लेके एक मिट्टी के बर्तन में रखें, सर से 7 बार घुमाएं, अपनी छत या बालकोनी में उसमें माचिस मारें। जितनी काली धुआं निकलेगी, जितनी स्मेल आएगी, समझ लीजिए आपके ऊपर से उसका दुष्प्रभाव खत्म हो रहा है। नंबर 2 का उपाय हम बताते हैं, वो लोग जरूर करें जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से ग्रस्त हैं। नेगेटिव एनर्जी का एक और आपको लक्षण बताते हैं बिना कुंडली के। अगर आपको पसीना आ रहा, पसीने में बदबू बहुत आ रही है,
या आपके शर्ट के ऊपर दाग धब्बे हैं तो भी मान के चलिएगा आपके ऊपर कोई रॉन्ग एनर्जी काम कर रही है। अब क्या करें सावन के पावन पवित्र महीने में, जिससे 101% आप इस खराब स्थिति से बाहर निकले। देखिएगा कच्ची मिट्टी काले रंग की कहीं से लेके आइए, कुम्हार वगैरह से जहाँ से मिलती है शुद्ध, उसमें थोड़ा गंगा जल गुलाब जल मिला करके उसकी एक 4 बत्ती की 4 उंगल की एक शिवलिंग बनाइए, बड़ी श्रद्धापूर्वक बनाइए और राम राम जपते हुए बनाइए। उसको किसी एक बर्तन में बैठा करके बाबा को आपको राई के तेल से 1.25 kg राई का तेल हो, उससे रोज़ आपको अभिषेक बाबा का करना है। और अभिषेक करते समय आप किसी मंत्र का प्रयोग जरूर करें, जैसे नमः शिवाय या राम राम या सीताराम, जो भी मंत्र आपके पास है आप उसका जाप करते हुए 1.25 लीटर मस्टर्ड ऑयल से यानी राई के तेल से आप बाबा का श्रद्धापूर्वक अभिषेक कीजिए। इसे 3 दिन, 11 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन कर सकते हैं। आप देखिएगा 3 दिन के अंदर अंदर आपके हर काम बनने लगेंगे। अगर आपने 3 दिन का संकल्प किया 3 दिन करें, 11 दिन का संकल्प किया 11 दिन करें और 40 दिन का संकल्प किया 40 दिन करें। बड़ी श्रद्धापूर्वक करें। फिर उस शिवलिंग को आप किसी बहते जल में छोड़ दीजिए। आप देखिएगा कैसा भी ब्लैक मैजिक, कैसा भी जादू टोना टोटका आपके ऊपर किया गया है, कैसी भी बुरी नज़र आपके ऊपर लगी हुई है, निश्चित उससे आपको राहत मिलेगी। हर तरह के काम आपके बनेंगे। विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो जाएगा, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा हो जाएगा, और आपका कारोबार अगर बांध रखा है वो कारोबार आपकी खुल जाएगा। निश्चित इस उपाय को करें। ये उपाय किसी संत महात्मा का दिया हुआ है, ये हमने आपको से शेयर किया है। मैंने काफ़ी लोगों से ये उपाय कराया, उनको सफलता मिली। आशा है विषय समझ में आया होगा। आप सभी को नमस्कार।